क्या हरीश रावत की उत्तराखंड कांग्रेस से छुट्टी होने जा रही है? हरीश रावत कांग्रेस में अब इतने असहज क्यों हैं? क्या हरीश रावत की कांग्रेस के दिल्ली दरबार में सुनवाई नहीं हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी हम यहां पर आज चर्चा कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जिनको लेकर एक आम आदमी उत्तराखंड का सवाल पूछ रहा है। हमसे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिर किन आधार पर ये सारी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद हरीश रावत इनका खुलासा धीरे धीरे कर रहे हैं। पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जिन्हें जुझारू माना जाता है, जिन्हें जोशीला कहा जाता है, जो राजनीतिक योद्धा के रूप में खुद को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। हरीश रावत जो 2022 के चुनाव में हारने के बाद भी निराश नहीं हुए, ना उन्होंने निराशाजनक कोई बात कही, बल्कि वो उतने ही उत्साह से आने वाले भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी हरीश रावत के मन में ऐसा क्या चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं उनकी निराशा झलक रही है। हरीश रावत ने अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों से मेल मुलाकात कर सुलह समझौते की कोशिशें बहुत तेजी से की हैं। कई लोगों ने इसे माना कि भारतीय जनता पार्टी में हरीश रावत की एंट्री होने जा रही है या बीजेपी के साथ कोई ऐसा गठजोड़ होने जा रहा है जिसके कारण ही हरीश रावत ये पूरा का पूरा प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन हरीश रावत ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया कि अब इस उम्र में वो बीजेपी में भला क्यों जाएंगे। वैसे इस उम्र में बीजेपी में जाने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हरीश रावत के कई समकालीन हैं जो अपने अंतिम राजनीतिक पारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कभी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने भी 2014 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, बाकायदा जीते और मंत्री भी बने थे। लेकिन यहां पर बात हम हरीश रावत की कर रहे हैं और हरीश रावत की बीजेपी में जाने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हरीश रावत की कांग्रेस पार्टी के भीतर अब कोई हैसियत नहीं रह गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश खुद हरीश रावत भी कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी कर रही है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। हरीश रावत की राजनीतिक पारी का क्या अंत हो चुका है और क्या हरीश रावत अब 2024 की लड़ाई, लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी कई तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन आज हरीश रावत ने कुछ इस तरीके के संकेत दिए हैं जिससे ये तो स्पष्ट होता है कि दिल्ली दरबार या कांग्रेस का तथाकथित आलाकमान अब हरीश रावत के शायद सुनता नहीं है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात का खुलासा किया है। खुद उन्होंने अपने पेज पर लिखा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता पार्टी को अब उस तरीके से नहीं है। ये बात हम तमाम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस खेमे में बटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस में कभी किसी का पलड़ा भारी नजर आता था, कभी किसी का पलड़ा, लेकिन चुनाव से ऐन पहले हरीश रावत का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया था। प्रीतम सिंह, जो उत्तराखंड कांग्रेस में उनके धुर विरोधी माने जाते हैं, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का समर्थन हो गया और जो देवेंद्र यादव उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे, वो भी प्रीतम सिंह के गुट से आके मिल गए थे। इससे हरीश रावत भी थोड़ा सा कमजोर पड़ गए थे। अब जाके इस बात का एहसास शायद हरीश रावत को भी होने लगा है कि उनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी के भीतर धीरे धीरे कम हो रही है। अपने आप को उन्होंने हारा हुआ योद्धा भी बताया है, हारा हुआ राजनीतिक कार्यकर्ता भी बताया है। इससे पहले हमने हरीश रावत का कभी भी ये रूप नहीं देखा था जब उनकी किसी सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी बयान से
निराशा झलकती थी। जब भी हरीश रावत से बात होती थी, उनसे मुलाकात होती थी, या उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट आते थे, या मीडिया में कोई बयान आता था, या सार्वजनिक मंचों पर उनकी कोई उपस्थिति होती थी, तो वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आशा से भर देते थे, अपने समर्थकों में आशा का एक नया जोश भर देते थे। लेकिन आज हरीश रावत थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। शायद हरीश रावत को दिल्ली दरबार ने भी अब अपना समर्थन देने से मना कर दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत के खेमे के हरीश धामी को नेता विपक्ष बनाए जाने की चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी। अब हरीश रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट से यह अंदाजा तो लगता ही है कि शायद दिल्ली दरबार ने हरीश रावत की बातों को तवज्जो नहीं दिया है। तो अब पूरा घटनाक्रम इस बात पर आकर टिक जाता है कि जो अगली टीम घोषित होगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के या नेता विपक्ष के नेता की बात होगी या व्यक्ति की बात होगी, वो शायद हरीश रावत के खेमे का नहीं होगा। इस तरीके के संकेत खुद इस पोस्ट से दिखाई देती है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हरीश रावत ने ये जो टिप्पणी अपने सोशल मीडिया पेज पर खुद अपने लिए की है, उसके बाद कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी किस तरीके का रिएक्शन देती है। क्योंकि हरीश रावत ने बात तो कैलाश मानसरोवर की अपने कुमाऊं मंडल के क्षेत्र में तमाम उन रोजगार की तलाश में भटके युवाओं की जो इस कैलाश मानसरोवर यात्रा से तमाम उम्मीदें पाले थे। पिछले 2 वर्ष इस यात्रा के न होने से पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया था। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हो पाएगी कुमाऊं क्षेत्र से, कुमाऊं मंडल से, लेकिन जो लोग इस उम्मीद में थे उनको निराशा हाथ लगी है। उनकी आवाज उठाने की कोशिश हरीश रावत ने सार्वजनिक मंचों से की है, लेकिन वो इस मुद्दे को बड़ा बना पाते, ऐसे मुद्दे को शायद कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। उत्तराखंड कांग्रेस तो उनके मुद्दों को समर्थन नहीं देती तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जिस तरीके का इशारा हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है, उससे ये लगता है कि हरीश रावत की सुनवाई अब शायद दिल्ली दरबार में भी नहीं हो रही है, और इसलिए अब हरीश रावत की परेशानी कांग्रेस के भीतर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हरीश रावत का जज्बा पिछले कुछ दिन पहले हम जब देख रहे थे, तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे थे। हरीश रावत अपने धुर विरोधी सतपाल महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कई कांग्रेसी खेमे से बीजेपी में जाए हुए नेता या पूर्व विधायक जो कांग्रेस के थे, वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, वो भी हरीश रावत से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे थे। हो सकता है कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं ऐसे तमाम नेताओं को देखकर भी निराशा हो रही होगी कि जिन लोगों ने इस चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वो लोग चुनाव जीत गए और कांग्रेस भारी भरकम तैयारियों के बावजूद भी चुनाव में हार का सामना उसको करना पड़ा। ये भी हो सकता है निराशा का एक कारण है। हालांकि इस निराशा में एक आशा हरीश रावत को सिर्फ ये दिखाई दी कि उन्होंने अपनी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव जितवा दिया। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो उसका सम्मान समाज में या क्षेत्र में होना होता है, वो इस उम्र में सम्मान शायद ना हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और उत्तराखंड के मतदाताओं ने भी हरीश रावत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस कर दिया है। ये मायूसी हरीश रावत की इस बार झलकने लगी है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह 2 विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए।